सम्मानित भी किया है। बहुत अच्छा लगा और माननीय मुख्यमंत्री जी तो यूथ के इंस्पिरेशन भी हैं। बहुत अच्छा लगा कि उनके हाथों सम्मानित हुई और गोरखपुर तो हर बार से भी ज्यादा बेहतर इस बार नजर आया और बहुत सुंदर, साफ और प्यारा गोरखपुर है। गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे आप? बिल्कुल, अभी कार्यक्रम खत्म हुआ तो अब जाऊंगी। ये खिचड़ी मेला है गोरखपुर का जो है, गोरखनाथ मंदिर का काफी प्रसिद्ध है, इसको लेकर क्या कहेंगे? खिचड़ी मेले को लेकर आप? लोगों में बहुत उमंग उत्साह देखने को मिला। जिस तरीके से लोग मेले में घूम रहे हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा गोरखपुर एक जगह इकट्ठा, और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, बाहर के भी कई लोग आकर के इतनी दूर दूर से देखने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं। बिहार चुनाव में जो बड़ी जीत हुई है उसको लेकर क्या कहेंगी आप? मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और दायित्व बढ़ गया है। लोगों की उम्मीदें मुझसे बहुत बड़ी हैं और उस पर खरी उतरने की पूरी कोशिश में हूँ। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को लेकर कह रहे हैं लोक हारा तंत्र जीत गया, तो इसको कैसे देखती हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो ये सारी बातें जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है आप उनसे पूछेगा, क्योंकि ये तो बड़ी अलग चीज। मुझसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू। जो कभी गोरखपुर के अंदर अपराध का केंद्र माना जाता था, आज पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। अब गोरखपुर की कोई उपेक्षा नहीं करता, अब हर विकास की योजना अब तक पहुंचती है, शासन की हर योजना अब तक पहुंचती है, बिना मांगे पहुंचती है। यह है परिवर्तन, और उस परिवर्तन में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब एक बार फिर से यहां पर आए हैं। याद रखना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो उपलब्धि आपने हासिल की है, जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, यह हासिल की है धैर्य से, अनुशासन से। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने धैर्य नहीं खोया। हां, अगर गोरखपुर या उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने कभी संघर्ष का रास्ता अपनाया था। आंदोलन हुई, गोरखपुर की सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार बनी, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। पिछली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई थी, हमने मात्र 2 वर्षों में इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया, हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। यानी हम कर सकते हैं, हमने करने की इच्छा शक्ति है। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो, या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य, यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यह तभी हो सकता है जब सरकार में करने की इच्छा शक्ति हो, और अब तो सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है, नई तकनीक के साथ। तकनीक हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, बहुत परिवर्तन ला सकती है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पहले, 2017 के पहले और 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, उस समय मेरे पास सबसे ज्यादा शिकायतें आती थीं कि साहब राशन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। तकनीक का उपयोग किया गया, राशन की समस्या का समाधान हो गया। अगर हम चाहें, जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जनधन की योजना ने हर गरीब को भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण देने में
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आपका स्मार्टफोन उस टेक्नोलॉजी का आधार बनता है, लेकिन हमें साइबर अपराध से बचते हुए हम इसका उपयोग करें, अनजाने व्यक्तियों पर विश्वास न करें। याद रखना, जब भी हम अनजाने लोगों पर विश्वास करते हैं तो साइबर अपराध की चपेट में आते हैं। जब भी हम शॉर्टकट का रास्ता अपना करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, तब हम डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं। अपना मोबाइल फोन या अपना स्मार्टफोन उसी कार्य के लिए इस्तेमाल करें जिस उद्देश्य को लेकर के आपने अपना स्मार्टफोन रखा है, अपनी जरूरत के हिसाब से। अनावश्यक समय खर्च मत करिए। तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है। और मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी, दुधमुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं आप। ये अपराध मत करिए, मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्टफोन। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे। उससे बचिए। दूसरा, स्मार्टफोन बंद करके रखिए। जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपना स्मार्टफोन बंद करके रख दीजिए, साइलेंट मोड में रखिए। सड़क दुर्घटनाएं भी हमारे लिए एक चैलेंज है। कितना चैलेंज है। नौजवान बच्चे चपेटे में आ रहे हैं, परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं है कि आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करें। अच्छी सड़कें इसलिए हैं जिससे आपके आवागमन के मार्ग को आसान बनाया जा सके, आपको सुगम यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, आप समय से पहले अपने गंतव्य में पहुंच